इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लेडी मैकफील्ड के वहाँ पर आते ही वो मेड उससे कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इतना कहकर वो मेड लेडी मैकफील्ड पर अटैक कर देती है। उस मेड को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर लेडी मैकफील्ड अपने मैजिक का यूज़ करके अपनी तलवार से, अपने एक ही तलवार के अटैक से उस मेड को पूरी तरह से ख़त्म कर देती हैं। लेडी मैकफील्ड की अटैक में इतनी ताकत होती है कि उस तलवार के अटैक से पूरे रोड पर क्रैक आ गया होता है। लेडी मैकफील्ड को उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में ख़त्म करते हुए देखकर वो चश्मे वाला नाइट लेडी मैकफील्ड से कहता है, मैकफील्ड मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया। इसके बाद बेनफ्रेड लेडी मैकफील्ड से कहता है, शुक्र है आपका कि आप यहाँ पर जल्दी आ गई। उन दोनों नाइट्स को देखते हुए लेडी मैकफील्ड उन दोनों से कहती है, तुम दोनों को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें एक मॉन्स्टर को ख़त्म करने में इतना समय लग गया। लेडी मैकफील्ड से डांट सुनने के बाद वो चश्मे वाला नाइट लेडी मैकफील्ड से कहता है, हम क्लॉक टावर में लड़ने के लिए अपनी ताकत को बचा रहे थे। अभी ये सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लॉक टावर के ऊपर जो मॉन्स्टर की आँख होती है उसके चारों तरफ बैगनी कलर की हवाएं घूमने लगती हैं। आसमान में उस बड़ी मॉन्स्टर की आँख को देखते हुए लेडी मैकफील्ड अपने दांत पीसते हुए कहती हैं, इस आँख को देखने के बाद मुझे इस आँख से बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। इतना कहते ही लेडी मैकफील्ड उन दोनों नाइट से पूछती है, क्या तुम दोनों जानते हो कि वो आँख क्या चीज़ है? लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद वो चश्मे वाला नाइट उस आँख का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या यह आँख मेरे अगले डांस के लिए स्पॉटलाइट है? चश्मे वाले नाइट की बातों को इग्नोर करते हुए बेनफ्रेड लेडी मैकफील्ड से कहता है, ऐसा जादू करना कोई खाने की बात नहीं है, जादू जरूरी द ग्रेट स्पेल ऑफ प्रोवेट मैजिक से होगा। बेनफ्रेड की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड कहती हैं, अगर बेनफ्रेड जो कह रहा है वो सही है तो इस स्पेल को एक्टिवेट होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इतना कहकर लेडी मैकफील्ड उन दोनों नाइट को ऑर्डर देते हुए कहती है, हमें जल्दी करना होगा, जाओ जल्द से जल्द सभी लोगों को इकट्ठा करो। लेडी मैकफील्ड अभी उन दोनों नाइट्स को ऑर्डर दे ही रहे होते हैं कि तभी हंसने की आवाज़ आती है। आवाज़ हंसते हुए कहती है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उस आवाज़ को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड कहती है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अभी लेडी मैकफील्ड उस आवाज़ के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उनके सामने अचानक बैगनी कलर का भावंडर आ जाता है। जैसे ही वो बैगनी कलर का भावंडर साफ होता है वैसे ही वो मेड फिर से जिंदा हो जाती है। जिंदा होने के बाद वो मेड हंसते हुए कहती है, भले ही तुम लोग मुझे धूल में ही क्यों ना बदल दो, मैं फिर भी जिंदा हो जाऊंगी। इतना कहकर वो मेड लेडी मैकफील्ड पर अटैक करते हुए कहती है, अब मेरी बारी है। लेडी मैकफील्ड उस मेड को अपने ऊपर अटैक करते हुए देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मरीन आ जाता है और मरीन वहाँ पर आकर उस मेड से कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। पर मरीन की चेतावनी सुनने के बाद भी वो मेड मरीन के रास्ते से नहीं हटती। इस वजह से मरीन अपनी तलवार को निकालकर उस मेड को सीधा बीच में से काट देता है। मेड के दो हिस्सों में कटने के बाद भी उस मेड के दोनों हिस्से आपस में फिर से जुड़ जाते हैं। जैसे ही मेड ठीक हो जाती है वो मरीन से हंसते हुए कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझे इतने बेसिक अटैक से मार सकते हो? अभी वो मेड मरीन पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी वो मेड धीरे धीरे गल कर नीचे गिरने लगती है। उस मेड को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। उस मेड को कीचड़ में बदलते हुए देखकर वो सभी रेडबर्ड नाइट ठहराने के मारे कहते हैं, ये क्या हो रहा है? कुछ समय बाद मेड पूरी तरह गल के कीचड़ में बदल जाती है। कीचड़ में कोई भी हरकत ना होते हुए देखकर बेनफ्रेड उस कीचड़ के पास जाता है और कीचड़ को देखते हुए कहता है, मुझे इस कीचड़ के अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि यह अब मर चुकी है। बेनफ्रेड की बातों को सुनने के बाद सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी लेडी मैकफील्ड मर्लिन को क्लॉक टावर की तरफ जाते हुए देखकर कहती हैं, वो कौन है? लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद एक नाइट वहां पर आते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो इंजन का मास्टर सॉसमैन है। उस नाइट की बातों को सुनने के बाद लेडी मैकफील्ड उसके पास जाकर उससे पूछती है, चैपमैन क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वो इंजन का मास्टर सॉसमैन ही है? लेडी मैकफील्ड की बातों को सुनने के बाद चैपमैन उनसे कहता है, मैंने इंजन के मास्टर सॉसमैन का चेहरा पहले भी नहीं देखा है पर मैं उसकी ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। ये 100% गारंटी है कि वो इंसान इंजन का मास्टर सॉसमैन ही है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉक टावर के अंदर बहुत सारे बैगनी कलर के टेंटिकल्स शर्ली को जकड़े हुए होते हैं। इस वजह से शर्ली बहुत चिल्ला रही होती है। शर्ली को यूँ दर्द में देखकर सैमुअल हंसते हुए कहती है, मास्टर एस्टोर आप जल्द ही फिर से जिंदा हो जाएंगे। इतना कहने के बाद सैमुअल राजकुमारी शर्ली की तरफ देखते हुए कहती है, राजकुमारी शर्ली आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी आत्मा को देकर
डार्क एल्फ की वही प्रतिष्ठा को फिर से जिंदा कर रही हैं। सैमुअल अपने सपने को पूरा होते हुए देखकर खुश हो ही रही होती कि तभी किसी की उस कमरे में आने की कदमों की आवाज़ आती है। जैसे सैमुअल गेट की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर मॉरिसन खड़ा हुआ दिखाई देता है। मॉरिसन सैमुअल को देखते हुए कहता है, पहले मैं इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था कि इतनी तबाही के पीछे तुम हो सैमुअल। मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद सैमुअल हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुम ही वो फेमस रेडबर्ड नाइट हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन उससे कहता है, तुमने तुम्हारे इस छोटे से स्टंट की मदद से इस शहर में बहुत तबाही मचा ली, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए आया हूँ। मॉरिसन अभी ये सभी बातें कह ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र शर्ली पर पड़ती है। तभी वह शर्ली को देखते हुए कहता है, राजकुमारी शर्ली यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम राजकुमारी शर्ली के साथ क्या कर रही हो? मॉरिसन की बातों को सुनने के बाद सैमुअल अपने पंजों की मदद से बहुत सारे एयर ब्लेड्स बनाती है और उन एयर ब्लेड्स से मॉरिसन पर अटैक कर देती है। सैमुअल को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर मॉरिसन उन एयर ब्लेड से किसी तरह बचता है। तभी सैमुअल पहले से भी कई गुना ज़्यादा एयर ब्लेड बनाती है और एयर ब्लेड से मॉरिसन पर अटैक करते हुए कहती है, सिर्फ इसलिए कि ब्रिटेन में रेडबर्ड नाइट्स बहुत ही फेमस है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बहुत ताकतवर हो। तुम मुझे अपनी मौजूदा ताकत से कभी भी नहीं हरा पाओगे। इतना कहकर सैमुअल अपने एयर ब्लेड से मॉरिसन पर अटैक कर देती है। सैमुअल को फिर से अपने ऊपर एयर ब्लेड से अटैक करते हुए देखकर मॉरिसन गुस्से में उन सभी एयर ब्लेड्स को लात और हाथ मारकर तोड़ देता है। सैमुअल की बातों को सुनने के बाद मॉरिसन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, तुम्हारी इस नौटंकी को ख़त्म करने का समय आ चुका है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।